डियर स्टूडेंट्स, रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस को हम डिस्कस करते हैं. दीज टू फोर्सेस आर एक्टिंग एट अ पॉइंट. दिस पॉइंट इज सपोज O, and these forces are F1 and F2, and these are acting at a point O. By parallelogram of forces, this force is also F2 and this force is F1. So OA force is F1, OB force is F2, BC force is F1 and AC force is F2. OC is the resultant. We call it force R. Angle between forces F1 and F2 is alpha, and angle between F1 force and R force is theta. So R vector is equal to F1 vector plus F2 vector. R force is equal to F1 plus F2. अब हम इसका डॉट प्रोडक्ट लेते हैं बोथ साइड. R डॉट R और राइट साइड पे भी लेंगे. R डॉट F1 प्लस F2. हमने इस पे को 1 का नेम दिया. अब R को यहाँ से प्लेस करते हैं F1 प्लस F2 से और लेफ्ट पे भी डॉट प्रोडक्ट अप्लाई करते हैं. ये लेफ्ट पे आ जाएगा R स्क्वायर्ड एंड राइट पे R को रिप्लेस कर देते हैं F1 प्लस F2 से. तो ये आ गया F1 प्लस F2 डॉट F1 प्लस F2. वेक्टर अलजेब्रा से राइट हैंड साइड को एक्सपेंड करते हैं. तो ये बन जाएगा F1 डॉट F1 प्लस F2 डॉट F1 प्लस F1 डॉट F2 and in the last F2 dot F2 डॉट F2. अच्छा, ये किसके इक्वल हो जाएगा? F1 डॉट F1 F1 इंटू कॉस ऑफ ज़ीरो, क्योंकि टू फोर्सेस हैं और सेम है तो उनके बिटवीन एंगल 0 डिग्री होगी. तो इनकी मैग्नीट्यूड लेंगे F1 इंटू कॉस ऑफ 0 डिग्री प्लस F2 इंटू F1 इंटू कॉस ऑफ अल्फा, कि F2 और F1 के बिटवीन एंगल अल्फा है. इसी तरह F1 डॉट F2 ये भी F1 इंटू F2 इंटू कॉस ऑफ अल्फा आएगा. सिमिलरली F2 डॉट F2 ये F2 की मैग्नीट्यूड इंटू F2 की मैग्नीट्यूड, और F2 और F2 भी दोनों लाइक फोर्सेस हैं और लाइक फोर्सेस के बिटवीन एंगल 0 डिग्री होगा. cos 0 की वैल्यू 1 होती है. तो ये सारा इक्वल आ जाएगा R स्क्वायर इक्वल टू F1 स्क्वायर. cos 0 की वैल्यू 1 होगी. अभी सेकंड टर्म और थर्ड टर्म सेम है, तो ये आ जाएगा 2F1 F2 cos ऑफ अल्फा और F2 इंटू F2, तो ये F2 स्क्वायर हो जाएगा. इनको रीअरेंज कर लेते हैं और बोथ साइड स्क्वायर रूट लेते हैं. तो R रिजल्टेंट की वैल्यू आ जाएगी. रिजल्टेंट किसके इक्वल आ जाएगा? स्क्वायर रूट ऑफ F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos ऑफ अल्फा. तो इसका नेम हम 2 दे देते हैं. तो ये हमारे पास मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट फोर्स आ गई. अब इक्वेशन 1 का हम दोबारा F1 के साथ डॉट प्रोडक्ट लेते हैं. ठीक है, टेकिंग डॉट प्रोडक्ट ऑफ इक्वेशन 1 विद F1.
तो ये आ जाएगा F1 डॉट R इक्वल टू F1 डॉट F1 प्लस F2। ये डॉट प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट को अप्लाई करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड पे आ जाएगा F1 इंटू आर इंटू कॉस ऑफ थीटा, क्योंकि F1 और R के बिटवीन एंगल थीटा है। राइट हैंड साइड पे इसको अप्लाई करते हैं। F1 डॉट F1, ये F1 स्केयर हो जाएगा क्योंकि इनके बिटवीन एंगल 0 होता है, प्लस F1 डॉट F2, और ये बन जाएगा F1 इंटू आर cos of theta equal to F1 squared plus F1 into F2 into cos of अल्फा, क्योंकि F1 और F2 के बिटवीन एंगल अल्फा। F1 बोथ साइड हम कैंसिल कर सकते हैं, तो ये हमारे पास आ जाएगा R cos of theta is equal to F1 प्लस F2 cos of अल्फा। इस पीएम का नेम आप 3 दे दें, तो हमारे पास R cos थीटा की वैल्यू है। अब हम क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं F1 के साथ, ये फर्स्ट पीरियड के साथ, और हम लेते हैं F1 के साथ क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं F1 क्रॉस R, और साथ साथ इसका मैग्नीट्यूड भी लेते हैं, और इधर आ जाएगा F1 क्रॉस F1 प्लस F2, क्योंकि राइट हैंड साइड पे F1 प्लस F2 थी, F1 प्लस F2। ये क्रॉस प्रोडक्ट का फॉर्मूला लगा लेते हैं F1 इंटू आर इंटू साइन ऑफ थीटा, और यहाँ पे आ जाएगा F1 क्रॉस F1 प्लस F1 क्रॉस F2। हम देखते हैं कि ये आगे सिंप्लीफाई कैसे होगा। F1 क्रॉस F1 0 होता है, ठीक है, तो ये हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड पे आ गया F1 R साइन ऑफ थीटा, और F1 क्रॉस F1 ये 0 हो गया, और बाकी हमारे पास ये बच गया F1 क्रॉस F2 का मैग्नीट्यूड, और इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड पे आ गया F1 R साइन थीटा, और राइट हैंड साइड पे F1 क्रॉस F2। क्रॉस प्रोडक्ट की डेफिनेशन निकाल लेते हैं F1 इंटू F2 इंटू साइन ऑफ अल्फा। हाँ जी, F1 कैंसिल हो जाएंगे बोथ साइड, हमारे पास आ जाएगा R साइन थीटा इज इक्वल टू F2 साइन अल्फा, F2 साइन अल्फा, और ये हमारे पास इस इक्वेशन को हम इक्वेशन 4 का नेम देते हैं। अब हम डिवाइड करते हैं, ठीक है, इक्वेशन 3 को इक्वेशन 4 से, तो ये आ जाएगा R साइन थीटा ओवर R cos थीटा, दिस इज इक्वल टू F2 साइन अल्फा ओवर F1 प्लस F2 cos अल्फा। ये हमारे पास F1 प्लस F2 cos अल्फा आया था, यहाँ F2 साइन अल्फा आया। R और R कैंसिल हो जाएंगे, तो ये आ जाएगा tan थीटा हमारे पास आ जाएगा, तो इसको लिखते हैं tan थीटा इज इक्वल टू F2 साइन अल्फा ओवर F1 प्लस F2 cos अल्फा, और थीटा यहाँ से फाइनली हम फाइंड आउट कर लेते हैं। थीटा इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ F2 साइन अल्फा ओवर F1 प्लस
f2 cos ऑफ अल्फा। तो ये डायरेक्शन यानी एंगल हमारे पास आ गया। और ये थीटा कौन सा एंगल है? ये एंगल है जो आर F1 फोर्स के साथ बना रहा है। और इस तरह आर की मैग्नीट्यूड भी फाइंड आउट कर ली। तो इस रिलेशनशिप से आर इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2 F1 F2 कॉस ऑफ अल्फा। और एंगल फाइंड आउट होगा इस रिलेशनशिप से थीटा इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ F2 साइन अल्फा ओवर F1 प्लस F2 कॉस अल्फा। इसको हम फाइव का नेम दे देते हैं जी। आगे इसके कुछ स्पेशल केसेस करते हैं। केस 1 डिस्कस करते हैं रिजल्टेंट के बारे में। रिजल्टेंट क्या है हमारे पास? ये है आर इक्वल टू F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2 F1 F2 कॉस अल्फा। तो इसको क्यों ना हम पहले लिख लेते हैं, दोबारा लिख लेते हैं। वी नोट दैट आर इक्वल टू, और ये हम ड्राइव कर चुके हैं, आर इक्वल टू F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2 F1 F2 कॉस ऑफ अल्फा। आर रिजल्टेंट ये मैक्सिमम होगा जब कॉस अल्फा की वैल्यू 1 होगी। तो आर इज मैक्सिमम व्हेन कॉस अल्फा इज इक्वल टू 1। तो कॉस अल्फा 1 प्लग करते हैं। देयरफॉर आर इक्वल टू F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर। कॉस अल्फा 1 प्लग किया, वही आ गया हमारे पास 2 F1 F2। और ये होल स्क्वायर होता है इनसाइड जो एक्सप्रेशन है F1 प्लस F2 होल स्क्वायर के। और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे, तो रिजल्टेंट की वैल्यू F1 प्लस F2 आ जाएगी। और ये तब आएगी जब कोस अल्फा 1 होगा। यानी कि यहाँ से हम ये भी अप्लाई कर सकते कि अल्फा 0 डिग्री होगा, यानी वो दोनों एक ही लाइन में, उनका लाइन ऑफ एक्शन सेम होगा। तो आर उनके सम के इक्वल हो जाएगा, F1 और F2 के सम के। इस तरह केस 2 डिस्कस करते हैं। आर इक्वल टू, इसको दोबारा लिखते हैं, आर इक्वल टू होता है हमारे पास F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2 F1 F2 कॉस ऑफ अल्फा। और आर मिनिमम कब होगा? जब कॉस अल्फा की वैल्यू लीस्ट होगी। कॉस अल्फा इक्वल टू -1 गिव्स आर मिनिमम। और cos अल्फा -1 होगा अल्फा इज 180 डिग्री, मीन ऑपोजिट साइड पे अगर ये ऐड करेंगे तो ये आर मिनिमम की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। आर मिनिमम की वैल्यू आ जाएगी स्क्वायर रूट ऑफ F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2 F1 F2 इंटू -1। तो -1 से ये -2 F1 F2 हो जाएगा। और अगर हम इसको होल स्क्वायर में लिखें तो ये आएगा F1 माइनस F2 स्क्वायर। स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास आ जाएगा R इक्वल टू F1 माइनस F2 का मॉडुलस। और ये R मिनिमम होगी, R मिन लिखते हैं। इस तरह इधर चाहे R मैक्स भी साथ लिखते हैं। और इससे यहाँ पे R मैक्स हमने बताया था, तो R मैक्स भी लिख सकते हैं। और यहाँ पे हमारे पास R मिन की वैल्यू आएगी। तो इस तरीके से अगर अल्फ़ा 180 डिग्री हो तो R मिनिमम होगा, अल्फ़ा 0 डिग्री हो तो R मैक्सिमम होगा। केस वो करते हैं, ये लास्ट केस है। अगर अल्फ़ा 90 डिग्री हो तो R को फिर एक दफ़ा लिख लेते हैं, R इक्वल टू F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर
प्लस 2f1 f2 कॉस ऑफ अल्फा, और अल्फा हम यहाँ पे लेते हैं 90 डिग्री। तो ये आर आ जाएगा हमारे पास f1 स्क्वायर प्लस f2 स्क्वायर, क्योंकि कॉस 90 डिग्री है तो वो 0 हो जाएगा। लेकिन चलिए हम यहाँ पे शो भी कर देते हैं 2f1 f2 कॉस ऑफ 90, इधर लिखते हैं कि सिंस कॉस ऑफ 90 डिग्री 0 होगा तो ये r की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी f1 स्क्वायर प्लस f2 स्क्वायर। ये रिजल्टेंट आएगा जब अल्फा 90 डिग्री है। ये दोनों जो फोर्सेस हैं एक दूसरे के राइट एंगल पे हैं। तो इस केस में थीटा हम जो रिजल्टेंट का है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। थीटा इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ f2, साइन अल्फा था ना तो साइन 90 डिग्री हो गया, साइन 90 डिग्री ओवर f1 प्लस f2 कॉस ऑफ 90, वो जो हमने डायरेक्शन वाला एक्सप्रेशन ड्राइव किया था। ठीक है, बन जाएगा थीटा इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ साइन 90 वन होता है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लें साइन 90 इज 1, तो साइन 91 f2 इंटू 1 f2, और नीचे आ जाएगा cos 90 0 होता है, f2 इंटू 0 0, और नीचे बन जाएगा f1। तो ये एंगल भी हमारे पास आ गया। थैंक यू।